तो गाइस, तो आज फाइनली 1 से 1.5 महीने ये सिलवासा में रुकने के बाद आज निकलने का वक्त हो गया है। तो सागर भैया मुझे जा रहे हैं बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए। और बस स्टॉप पहुंच जाता हूं। और किस्मत इतनी ख़राब कि बस ऑलरेडी 1:30 बजे की बस 2:30 बजे मिली, और वो भी इतनी खचाड़ा बस थी कि क्या बताऊं। तो फिलहाल सागर भैया को बाय कहते हैं। बाय और बाय। एक नुकसान हो गया बस की वजह से मेरे, कि बस में कहीं पर छोटा सा कहीं कुछ निकला हुआ था, जिसकी वजह से मेरा बैग फट गया। फिलहाल ये सारी चीज़ें तो राजकाज है, होता रहता है। फिलहाल निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। और बस जैसी भी थी अच्छी थी, अपने को छोड़ दिया और रास्ते में बारिश भी स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ के रास्तों की क्या बात, मतलब चारों तरफ हरे भरे खेत पहाड़ और वाटरफॉल तो भर भर के बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल इसी के साथ अब दादरा एवं नागर हवेली को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब निकलते हैं दादरा नगर हवेली से। और रास्ते तो कतई मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, यहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फिलहाल रास्तों को एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ देखते देखते हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं। और ये बस वाला जो भी था ऐसे रास्तों से लेकर जा रहा था कि ये रास्ता मतलब नॉर्मल रास्ता नहीं था, गांव के रास्ते से पता नहीं कहाँ से लेकर जा रहा था, बट रास्ते बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप सामने देख पा रहे होंगे तो ऊपर आप देखिए बादल जो है पूरा पहाड़ को ढक लिया है। पूरे जितने पहाड़ हैं इधर के और अपने लेफ्ट, मेरे लेफ्ट साइड के पूरे पहाड़ जितने बादलों से पूरे ढके हुए हैं। और ये सारी चीज़ें मैं देखते देखते फाइनली पहुंच गया त्र्यंबकेश्वर। सामने जो आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी हिल, जो कि पूरा बादलों से ढका हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपका पिछला वाला व्लॉग में देखा होगा ब्रह्मगिरी हिल का ही था। और ये सारी चीज़ें करते करते मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन। बट और रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं हो गया शॉक, बिकॉज मेरी ट्रेन मेरे आंखों के सामने से ही मुझे छोड़कर चली गई। मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और ट्रेन जा रही थी। सो गाइस मैं पहुंच गया था नासिक, और नासिक से हमने ट्रेन ले ली है जबलपुर के लिए। हमें जाना था किसी दूसरी ट्रेन से, बट वो ट्रेन मेरे आँखों के सामने ही ऐसे चली गई यार, इतना बुरा लगा कि क्या बताऊँ। तो खैर कोई बात नहीं, दूसरी ट्रेन मिल गई। 2-3 घंटे वेट करने के बाद दूसरी ट्रेन आ गई, जिससे भाई जा रहे हैं जबलपुर। और जबलपुर से फिर चेंज करके दूसरी ट्रेन से जाएंगे इलाहाबाद शायद। तो वहाँ से फिर अपने घर के लिए बस मिल जाएगी, तो बस ट्रेन मिल जाएगी। जो भी मिलेगा जैसा मिलेगा आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल जगह है, खाली है ट्रेन। तो अभी 2 इधर सो रहे हैं, एक इधर सो रहे हैं और एक लोग ऊपर। फिलहाल अपने को बैठना रहता तो अपने बैठने के लिए जगह पर्याप्त है। दिक्कत किसी चीज़ की नहीं है, बस आराम से बस बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे, अगर कोई उठता है तो फिर मैं सो भी जाऊंगा, नहीं तो अपनी मैट रखी हुई है यहीं पर बिछाऊंगा ऐसे ऐसे मैट, और मस्त सो जाऊंगा। सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगा जबलपुर। और फिर जबलपुर पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे 9:30 के आसपास हमारी दूसरी ट्रेन है जो वहाँ से मिलेगी, अगर ये टाइमली पहुँच जाती है तो। नहीं तो फिर बहुत सारी ट्रेनें हैं, ट्रेन की टेंशन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे सीधे जबलपुर में। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं फाइनली जबलपुर, और सुबह के बज रहे हैं 10। और जबलपुर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारी ट्रेन थी, जो 9:30 बजे या 10 बजे जाने वाली थी, वो ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है। तो अब यहाँ बैठकर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार। तो इंतज़ार करते हैं, बाकी देखते हैं कोई दूसरी ट्रेन होती है तो। फाइनली 3.5-4 घंटे इंतज़ार करने के बाद 1:30-2 बजे के आसपास आ जाती है एक दूसरी ट्रेन, जो कि हमें लेकर जाएगी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद चलते हैं और सफ़र को एंजॉय करते हैं। तो गाइस, अभी के लिए पहुंच चुके हैं इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज छुकी रेलवे स्टेशन पर। और जिस ट्रेन को पहुंचना चाहिए था 7 बजे, वो ट्रेन आई है 8:40 पर। और फिलहाल ये है प्रयागराज छुकी का रेलवे स्टेशन। और अब चलते हैं, ऑटो करते हैं, ऑटो करके सीधे पहुंचते हैं बस स्टॉप। तो भैया पहुंच गए हैं इलाहाबाद बस स्टॉप पर। और यहाँ पर फिर से मुझे शौक मिलता है, बिकॉज़ मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है
कि मैं यहाँ पर पहुँचा और सामने देखा तो बस मेरे जस्ट सामने से चली गई। फ़िलहाल दूसरी बस मिल गई है, दूसरी बस पे बैठ गए हैं, बट किस्मत इतनी ख़राब कि अभी भी जाम लगा हुआ है। इलाहाबाद शहर से हल्का सा आगे मलाका एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जहाँ पर जाम लगा था। मैं इस जाम में लगभग 1.5 से 2 घंटे तक फंसा हुआ था। सो गाइस, तो अभी प्रतापगढ़ जा रहे थे और रास्ते में क्रॉसिंग या आई डोंट नो एक्सीडेंट हुआ है, क्या चीज़ हुआ है कुछ नहीं पता, बहुत भयंकर वाला जाम लग गया है और अब ट्रेन भी आने वाली है। हम लोग की बस एकदम एग्जैक्ट रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी है, अब उसको एडजस्ट कराया जा रहा है, देखते हैं। ये पूरी रेलवे लाइन है और वो वाली बस भी हल्की सी आगे कराई जा रही है बिकॉज वो वाली बस भी रेलवे लाइन पर ही है और ये वाली भी थी, तो ये तो अभी ठीक हो गई है। बेचारा बहुत देर से परेशान था, अब ये फाइनली गेट बंद कर रहा है ताकि ट्रेन ईज़िली क्रॉस कर जाए। तो फिलहाल निकल चुके हैं ट्रैफिक से बाहर और बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ और इतना सुकून फील हो रहा है 2 घंटे ट्रैफिक में फंसने के बाद। फिलहाल अब पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ और मैंने ये रिक्शा कर लिया है, अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही और अच्छी फीलिंग आती जा रही है, कितने दिन बाद घर पहुंचेंगे। तो अब चलते हैं सीधे घर और घर पे मिलते हैं आपसे। तो भाई साहब रात के बज गए हैं कितने, 12:40। मैं लगभग 9:45 बजे से बैठा था और 1.5 से 2.25 घंटे में जाम में फंसा रहा। फ़िलहाल सारी मुश्किलों और सारे ट्रेन छूट गई, बस छूट गई, सारी चीज़ें हैं बहुत, सब कुछ करने के बाद फाइनली अब पहुंच चुके हैं घर और अब तो फाइनली जा रहे हैं खाना खाने। खाना खा के फिर सीधे सो जाएंगे। इतने दिन बाद सोचो भाई घर पे खाना खाने को मिलेगा, घर का खाने की अलग ही बात होती है। और मैं रास्ते में आ रहा था तो सारी गलियां अपनी जानी पहचानी सी, एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी जब आप इतने दिन बाद वापस आते हो घर। इतने दिन क्या मतलब लगभग 1.5 महीने के बाद, तो फिर एक अलग ही फीलिंग आती है। फिलहाल अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।